बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 3 के अंदर आज हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं जी। इससे पहले हम लोग लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में जो अपने मेजर टॉपिक से लाइक प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट और प्रोग्रामिंग बेसिक्स इसको कवर कर चुके हैं। और आज हम लोग जो अभी टॉपिक करने लगे हैं वो 1.3 कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स हैं। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं जी इस टॉपिक को। तो ईच लैंग्वेज हैज़ अ बेसिक सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स। जितने भी स्टूडेंट्स जो हमारे पास लैंग्वेजेस हैं, आप लोग इवन हमारे पास जो इंग्लिश लैंग्वेज है इसके भी अल्फ़ाबेट्स हैं ए बी सी। हम लोगों को नर्सरी क्लास में या पीजी क्लास के अंदर हमें सबसे पहले सिखाया जाता है जी कि ए बी सी किस तरीके से आप लोगों ने जो है वो लिखनी है, उसको पढ़ना कैसे है, वो सारी की सारी चीज़ें। फिर उन जो लेटर्स हैं, उन अल्फ़ाबेट्स हैं, उनको मिला के हम लोग वर्ड बनाना सीखते थे। फिर उस वर्ड्स को हम लोग मिलाते थे और उसका सेंटेंस बना लेते थे। तो इस तरीके से हम लोगों ने इंग्लिश सीखी। तो सेम हियर हम लोग क्या करेंगे, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हमारे पास भी करैक्टर सेट है। और वो कौन-कौन सा है? अल्फ़ाबेट्स हैं हमारे पास कैपिटल ए से लेके ज़ी तक और स्मॉलर ए से लेके ज़ी तक। ठीक है जी, एक तो हमारे पास ये चीज़ है। फिर उसके बाद हमारे पास जो दूसरे नंबर पे चीज़ हैं वो डिजिट्स हैं, 0 से लेके 9 तक डिजिट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरी चीज़ आपके स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, स्पेशल सिंबल्स हैं, इनको भी आप लोग इस्तेमाल करेंगे। तो ये तो वो चीज़ें हो गई जी। इसको मिला के हम लोग इंशाल्लाह पहले हम लोग अल्फ़ाबेट्स को इन मिला के या इन कैरेक्टर्स को मिला के हम लोग कुछ वेरिएबल्स और कांस्टेंट और इन सारी की सारी चीज़ों को समझेंगे। दीज़ अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स एंड स्पेशल सिंबल्स व्हेन कंबाइंड इन एन अलाउएबल मैनर, जब इसको आप लोग मिला लेते हैं एक ऐसे मैनर में जो कि सी लैंग्वेज के सिंटैक्स को, सी लैंग्वेज का जो रूल्स हैं, ग्रामेटिकल रूल्स हैं, उनको फॉलो कर रहा हो, तो फॉर्म एक कॉन्स्टेंट्स कॉन्स्टेंट्स बनते हैं इनसे मिलके वेरिएबल्स बनते हैं, इनसे मिलके कीवर्ड्स बनते हैं। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स जो मेन पॉइंट है वो ये है, आपके पास कांस्टेंट और वेरिएबल्स, बच्चों ये बड़ा ही एक मेजर टॉपिक है अगर देखा जाए, और बड़ा आसान सी बात है। कांस्टेंट, क्या मुराद है कांस्टेंट से? कि वो तमाम की तमाम वैल्यूज जो कि चेंज नहीं हो सकती, जिनकी वैल्यू वही रहती है, मसलन 1 2 3 4 5 6 7 अप टू 9, और या इसके अलावा कोई जो है वो नंबर है तो उसकी वैल्यू हमेशा वही रहेगी। यानी हम लोग एक लिखते हैं, ये यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी, ये एक एक शेप है, ये वाली जो मैंने बनाई है इस वक्त, ये रिप्रेजेंट कर रही है, इसकी वैल्यू जो है वो 1 है, ये हमेशा 1 रहेगी जहां पे भी इसको लिखेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स कुछ ऐसे भी हमारे पास जो हैं वो वैल्यूज होती हैं जो कि चेंज होती रहती हैं, उसको हम लोग वेरिएबल्स के साथ जाहिर करते हैं। जैसे आप लोग मैथ्स के अंदर अक्सर एक्स रख लिया, वाई रख लिया, एक्स की एक क्वेश्चन के अंदर वैल्यू 2 है, दूसरे के अंदर वही 3 हो जाएगी, 4 हो सकती है वैल्यूज। तो बच्चों ये तो हो गई हमारे पास कांस्टेंट एंड वेरिएबल। तो ये तो मैंने बिल्कुल सिंपल आपको कोशिश की है कि इसका ओवरव्यू देने का। आगे मजीद चलते हैं, इसको मजीद डिस्कस करते हैं। तो पहला जो है हमारे पास वो आता है कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं जी, 1.3.1 आर्टिकल आपकी बुक का। तो कॉन्स्टेंट्स थोड़ा सा मैंने पहले ही आप लोगों को ओवरव्यू इसका दिया हुआ है, अभी मजीद इसको डिस्कस करते हैं। कांस्टेंट स्टूडेंट्स 3 किस्म के होते हैं जो कि आप लोग देखेंगे। एक होगा इंटीजर कांस्टेंट, दूसरा होगा रियल कांस्टेंट, तीसरा होगा करैक्टर कांस्टेंट। इंटीजर कांस्टेंट कौन से हैं? ये तमाम की तमाम वैल्यूज हैं जिनके अंदर डेसिमल पॉइंट नहीं होगा, ये बात आपने याद रखनी है। जैसे कि 7 है, 1256 है, ठीक है, 3100, ठीक है, आगे ये 555 है, -54 है, -2349 है। तो ये सारे के सारे नंबर्स इंटीजर हैं। ठीक है, इंटीजर वैल्यूज हैं ये सारी की सारी। दे कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं एक ही वक्त के अंदर। ठीक है, यानी मुमकिन है कि एक नंबर आप लोगों ने पहले उसको जो है वो -23 एक जगह पे लिखा हुआ है, अगले में जाके आप +23 लिखते हैं। तो इस तरीके से इन नंबर्स को आप लोगों की दोनों रिप्रेजेंटेशन हैं, प्लस में भी हैं और नेगेटिव में भी हैं। तो वो तो डिपेंड करेगा कि आप लोगों ने उसके ऊपर ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म करना है, जिसको भी मजीद हम लोग आगे देखते हैं। इफ द वैल्यू इज नॉट प्रोसीडेड बाय साइन, अगर आप लोगों ने किसी भी वैल्यू के साथ कोई साइन नहीं ही लगाया, तो एक रूल ऑफ थंब है कि वो हमेशा पॉजिटिव कंसिडर होता है। ठीक है जी।
तो ये तो हमें पहले से मैथ्स के अंदर भी ये चीज़ें बच्चे आप लोग करते रहे हैं, तो ये तो आपको पता ही होगा कि जब हम किसी के साथ कोई साइन नहीं लगाते तो बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव कंसिडर होता है। फिर आता है जी हमारे पास रियल कांस्टेंट्स कौन से हैं। दीज आर द वैल्यूज इंक्लूडिंग ए डेसिमल पॉइंट, यानी इंटीजर कांस्टेंट के अंदर तो वो नहीं थे डेसिमल पॉइंट्स, लेकिन रियल कांस्टेंट्स के अंदर जब हम लोग आए हैं तो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट्स भी आ गए हैं। हमारे पास ये देखें जैसे 3.14 है, 15.33 है, 75.0 है, इस तरह के बेशुमार नंबर हैं। तो ऐसे तमाम के तमाम नंबर जिनमें पॉइंट शामिल हो, पॉइंट इन्वॉल्व हो, वो रियल कांस्टेंट कहलाते हैं, और वो भी पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने इंटीजर कांस्टेंट को भी समझ लिया, रियल कांस्टेंट को भी समझ लिया। अब तीसरा है कैरेक्टर कांस्टेंट, यानी हम लोग कोई एक स्मॉल केस लेटर या अपर केस लेटर या कोई डिजिट, पंक्चुएशन मार्क, स्पेशल सिंबल, उसको अगर इनक्लोज कर दें एक कोटेशन मार्क के अंदर, ये वाले मार्क के अंदर, ये देखें इस मार्क के अंदर कुछ भी लिख दें, ठीक है, मैंने 9 लिख दिया जी, तो ये एक करेक्टर कंसिडर होगा। बच्चों एक बात आपने याद रखनी है कि 9 इंटीजर इज नॉट इक्वल टू करेक्टर ऑफ 9, यानी कि ऐसा ऐसा नंबर जो कि आप लोगों ने इसको तो इंटीजर के तौर पे लिखा लेकिन ये करेक्टर है, तो स्टूडेंट्स ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, ये बात आपने याद रखनी है। आगे वैसे इसके ऊपर मजीद मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है जी। तो इन शॉर्ट कांस्टेंट के अंदर हम लोगों ने 3 कांस्टेंट किस्म के सीखे, एक इंटीजर कांस्टेंट, दूसरा रियल कांस्टेंट, तीसरा करेक्टर कांस्टेंट। ऐसा कांस्टेंट जिसके अंदर डेसिमल पॉइंट इन्वॉल्व ना हो, ठीक है, और वो नंबर जो है वो पॉजिटिव या नेगेटिव भी हो सकता है, और ऐसे नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, इंटीजर कांस्टेंट। और ऐसा नंबर जिसमें पॉइंट इन्वॉल्व हो जाए उसको हम रियल कांस्टेंट कहते हैं। और ऐसा कोई भी डिजिट या लेटर या कोई सिंबल जिसको सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर आप लोगों ने कंटेन करवाया हो, उसको हम लोग करेक्टर कांस्टेंट कहते हैं। ये 3 किस्म के कांस्टेंट होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप, a digit used as character constant 9 is different from a digit used as a integer constant। यही बात अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था। we can add two integers, देखें आपके पास एक डिजिट है 9, इसको, ये आपके पास क्या है, ये सिंपली एक आपके पास नंबर है जिसको आप इवन प्लस माइनस कर सकते हैं, 9 + 8 कर लिया, ठीक है, 4 + 7 कर लिया, क्योंकि ये इंटीजर्स हैं। लेकिन स्टूडेंट्स जब हमारे पास ये सिंगल कोट के अंदर आ जाएगा तो हम इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट 17 नहीं आएगा, ठीक है, इसका मतलब 17 बिल्कुल नहीं है, ठीक है जी। इसका मतलब क्या है, यानी इसका रिजल्ट क्या आएगा जब हम ऐसे करेक्टर्स को प्लस करेंगे, ये अभी बात की बात है, ये अभी बहुत अर्ली हो जाएगा अगर मैं अभी आपको बताऊंगा। ये आगे जब इंशाल्लाह टाइपकास्टिंग और इस तरह की चीजें आगे पढ़ेंगे आप लोग, तो वहां पे आपको मैं बताऊंगा। लेकिन फिलहाल आप ये समझें कि जो इंटीजर वाला नंबर है 9 और ये जो करेक्टर वाला नंबर 9 है, ये आपस में इक्वल नहीं है, क्योंकि करेक्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता अंदर क्या है, उसने तो सिर्फ उसको एज इट इज दिखा देना है। तो इसलिए आप लोगों ने इस बात का ख्याल रखना है। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमारे पास अगर मजीद हम लोग नीचे देखें तो कुछ एक्टिविटी आ गई आपके पास 1.6, ये आपकी बुक से ली गई है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ कांस्टेंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज। अब ये देखें 12 है, ये आपको पता है कि इसके अंदर पॉइंट भी नहीं है और सिंगल कोटेशन में भी नहीं है, और ये फिर कौन सा हुआ, इंटीजर कांस्टेंट हुआ। ये 1.2 है, तो 1.2 हमारे पास आपको पता है रियल वैल्यू है, ये रियल कांस्टेंट है। उसके बाद तीसरा करेक्टर कांस्टेंट है, इंटीजर कांस्टेंट अगेन आ गया क्योंकि इसके साथ माइनस है और नंबर है एक इंटीजर। ये फिर हमारे पास रियल आ गया जी, रियल कांस्टेंट है। ये अगेन करेक्टर कांस्टेंट है क्योंकि सिंगल कोटेशन में है। ये अगेन हमारे पास इंटीजर है, इंटीजर कांस्टेंट है, ये भी इंटीजर कांस्टेंट है। ये हमारे पास स्टूडेंट्स ये अगेन रियल कांस्टेंट है जी हमारे पास। तो मुझे उम्मीद है कि अब आप लोगों को ये एक्टिविटी करने के बाद आप लोगों को रियल कांस्टेंट, इंटीजर कांस्टेंट और आपको करेक्टर कांस्टेंट की समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं जी। वेरिएबल्स बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। वेरिएबल्स क्या होते हैं? ए वेरिएबल इज एक्चुअली ए नेम गिवन टू ए मेमोरी लोकेशन। जो बड़ी ही ध्यान से आप लोगों ने बात समझनी है, आपका जो मेमोरी होती है ना, वो इस तरीके से एक ब्लॉक्स बने होते हैं, ठीक है जी। ये देखें, ये ब्लॉक, ये ब्लॉक, ये ब्लॉक,
ये ब्लॉक्स, इसके अंदर फिर मजीद ब्लॉक्स बने होते हैं। अब आप लोगों ने ये पढ़ा कि ए वेरिएबल इज एक्चुअली नेम गिवन टू मेमोरी लोकेशन एज द डाटा इज फिजिकली स्टोर्ड इनसाइड द कंप्यूटर्स मेमोरी। आप किसी मेमोरी लोकेशन को एक नाम जब दे देते हैं तो उसको हम लोग वेरिएबल कहते हैं। और क्योंकि डाटा ने जा रहा कि उस लोकेशन पे सेव होना है, मसलन आपने इसको कोई नाम दे दिया है, इसको वेरिएबल बनाना है, ये एक बॉक्स है मेमोरी के अंदर, ये बॉक्स है, दिस इज ए बॉक्स दैट यू वांट टू मेक ए वेरिएबल, इसको आप वेरिएबल बनाना चाहते हैं। तो उसके अंदर बच्चों हर एक ब्लॉक का तीन चीजें होती हैं। एक होती है उसकी डेटा टाइप, जब आप वेरिएबल बनाते हैं, ये बातें आपने ज़हन में रखनी है। एक होती है उसकी डेटा टाइप, जो कि अभी अगली स्लाइड में इंशाल्लाह कवर करते हैं, डेटा टाइप होती है। उसके बाद दूसरी चीज आती है वैल्यू, उस जगह पे वैल्यू कौन सी है। तीसरी चीज होती है उसका नेम। अभी जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो आप एक और चीज देखेंगे, एड्रेस को भी देखेंगे, जो कि अभी हम लोग नहीं देख रहे। तो ये तीन चीजों से हमारा पाला पड़ने वाला है, ठीक है। यानी कि हर ब्लॉक के अंदर जब आप लोगों ने कुछ डेटा सेव करना है तो सबसे पहले आप उसका कोई ना कोई नाम देंगे, उसके बाद उसकी कोई ना कोई डेटा टाइप होगी, उसके बाद उसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी। डेटा टाइप से मुराद ये है, आप बता देंगे उसको कि यहाँ पे कौन सा किस टाइप का डाटा आ रहा है, इंटीजर आ रहा है, रियल आ रहा है, फ्लोटिंग पॉइंट आ रहा है, या करेक्टर कांस्टेंट आ रहा है, कौन सा डाटा आ रहा है, ये आप लोग डेटा टाइप के अंदर बताते हैं। जो कि अभी आगे इसको देखते हैं कैसे आप लोगों ने नाम देना है, इसको डेटा टाइप कैसे असाइन करनी है। फिर आती है वैल्यू, कि उस जगह पे वैल्यू क्या रखनी है। आप लोग 2 वैल्यू रखना चाहते हैं, 3 रखना चाहते हैं, 5 रखना चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड वैल्यू। जबकि नेम जो है वो उस वेरिएबल का है, मसलन एक्स नाम रख देते हैं, आप वाई नाम रख देते हैं, ठीक है जी। तो उसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू होगी। मैं कह देता हूं एक्स इक्वल 2, और मिसाल के तौर पे इसका नाम हमने एक्स रखा है, तो इसके अंदर क्या वैल्यू चली जाएगी, इसके अंदर चला जाएगा 2। और एक और वेरिएबल मैं बनाता हूँ y इज इक्वल टू 3, इसका मतलब है यहाँ पे एक मेमोरी के अंदर y नाम का ब्लॉक बनेगा और इसके अंदर वैल्यू क्या चली जाएगी, 3 वैल्यू चली जाएगी। तो इस तरीके से आपके अंदर आपके पास ये जो सारे के सारे मेमोरी ब्लॉक्स होते हैं, इसको कोई ना कोई आप लोग नाम देते हैं। द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल, मैं इस वक्त ये सेकंड लाइन पढ़ रहा हूँ, मैं बताता चलूँ, ये सारा कंटेंट आपकी टेक्स्ट बुक से लिया गया, अपनी बुक पास रखा करें। द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल कैन बी चेंज्ड इन ए प्रोग्राम, आप प्रोग्राम के अंदर इसको चेंज कर सकते हैं। यू कैन चेंज द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल, चेंज कर सकते हैं। आपने पहली दफा y इज इक्वल टू 3 देखा, नेक्स्ट आप इंस्ट्रक्शन में y इज इक्वल टू 5 कर दें, उससे अगली इंस्ट्रक्शन में आप y इज इक्वल टू 10 कर दें, नो इशू एट ऑल। इट मींस दैट इन ए प्रोग्राम इफ ए वेरिएबल कंटेन्स वैल्यू 5, देन लेटर वी कैन गिव इट अनदर वैल्यू दैट रिप्लेस द वैल्यू 5। आप एक वक्त में उसको वैल्यू को दे रहे हैं 5 है पहले, लेकिन आप ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन आप लोग उसको वैल्यू 7 दे देते हैं, 8 दे देते हैं, तो पुरानी वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी और नई वैल्यू वहां पे चली जाएगी। Each variable has a unique name called identifier and has a data type। यही बात मैंने अभी आपको ऊपर बताई है कि हर वेरिएबल का कोई ना कोई यूनिक नाम होगा, जिसको आइडेंटिफायर भी कहते हैं। आइडेंटिफायर से मतलब क्या है, किसी को पहचानने वाला, पहचाना जाने वाला किसी चीज से, ठीक है। एंड हैज ए डेटा टाइप, और उसकी कोई ना कोई डेटा टाइप होगी। जैसे यहाँ पे देखें तो y की डेटा टाइप क्या हो सकती है, इंटीजर हो सकती है, क्योंकि इसमें हम लोगों ने इंटीजर वैल्यू रखी है, तो ये इंटीजर इसकी डेटा टाइप है। जो कि अभी आगे बताएंगे कैसे हम लोग बताएंगे इसको, कंपाइलर को कैसे बताना है, ये तो अभी हमने सीखना है। डेटा टाइप डिस्क्राइब द टाइप ऑफ डेटा दैट कैन बी स्टोर्ड इन द वेरिएबल। डेटा टाइप हमें बताएगा इस वेरिएबल के बारे में कि इस वेरिएबल के अंदर कौन सी टाइप का डेटा आपने स्टोर करना है। C language has different data types such as int, float, character। ये सारे के सारे डेटा टाइप, int जो है वो इंटीजर को जाहिर करता है, फ्लोट पॉइंट वाली वैल्यू को जाहिर करने के लिए, करेक्टर जो है आपको पता ही है, सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर जो आप लोग देंगे उसको कोई ना कोई वैल्यू। तो इसके तरीकाकार क्या है जी, हम लोग इसको करते कैसे हैं। जो इंटीजर है और फ्लोट है, करेक्टर है, जो कि हम लोग पढ़ के आए हैं, इसको कैसे वैसे तो इंटीजर डाटा होता है, उसको आप लोग सी लैंग्वेज के अंदर इंट से जाहिर करते हैं, INT इंट, ठीक है जी। उसके बाद रियल नंबर को आप फ्लोट के साथ, रियल आपको पता है पॉइंट वाला होता है, तो उसको फ्लोट के साथ आप जाहिर करते हैं।
और करेक्टर को आप 4 के साथ करेक्ट या कार कह लें या करेक्टर कह लें या इसको 4 कह लें वैसे CHAR, ठीक है? 4, ठीक है? इस तरीके से आप इसको ज़ाहिर करते हैं, यानी CHAR लिखे और उसकी वैल्यूज़ आप इस तरीके से रखते हैं उसके अंदर। अभी यहाँ तक तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी कि बेसिकली हम जिन डेटा टाइप्स को समझ रहे हैं वो हैं क्या। आगे चलते हैं डेटा टाइप ऑफ ए वेरिएबल। अब जो अगला हमारा अहम टॉपिक है उसको डिस्कस कर रहे हैं हम लोग कि डेटा टाइप वेरिएबल की क्या होती है, उसके बारे में पढ़ते हैं जी। ईच वेरिएबल इन सी लैंग्वेज हैज ए डेटा टाइप। हर जो वेरिएबल है, जितनी भी आप लोग वेरिएबल्स बनाएंगे, जितने भी, उनकी कोई ना कोई डेटा टाइप होगी। आप बताएंगे कि इस वेरिएबल के अंदर कौन सी वैल्यू आपने स्टोर करनी है, किस किस्म की। द डेटा टाइप नॉट ओनली डिस्क्राइब्स द टाइप ऑफ डेटा, ना सिर्फ ये जो डेटा टाइप है ये बताती है कि इस वेरिएबल के अंदर, जैसे यहाँ पे मैं ब्लॉक बना देता हूँ, ठीक है, और जब आप लोग वेरिएबल के ऊपर बता देते हैं, मसलन मैं इसको बता देता हूं कि ये इंट टाइप का मैंने एक वेरिएबल बनाया है, इंट ए। अब ये मैंने इसको बता दिया है कि इस बॉक्स का नाम ए है और डेटा टाइप इसकी इंट है, इंटीजर। अच्छा, इससे क्या होगा? सबसे पहले तो पता चल जाएगा इस बॉक्स के अंदर इंटीजर वाली वैल्यू आने वाली है। एक तो बात ये पता चल गई हमें इंट देख के। दूसरी एक और चीज बच्चों पता चल रही है, वो क्या? आल्सो द नंबर ऑफ बाइट्स दैट द कंपाइलर नीड्स टू रिजर्व फॉर डेटा स्टोरेज। इस बॉक्स के लिए मेमोरी के अंदर जगह कितनी इसको दी जाएगी, ये भी उसको ये बताएगा। कहां से? इंट से पता चलेगा उसको। या करेक्टर दिया है, करेक्टर से पता चलेगा। या अगर आपने इसको फ्लोट दिया है तो फिर फ्लोट के हिसाब से इसको मेमोरी असाइन होगी। We will discuss different data types in C language in next slides. ये अभी इसके बाद, ठीक है जी, इसके बाद हम इसको मजीद डिस्कस करते हैं। तो एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए कि क्या आप जानते हैं जी, सम कंपाइलर्स यूज 2 बाइट्स ऑफ मेमोरी टू स्टोर एन इंट वैल्यू। ठीक है, कुछ कंपाइलर्स जो हैं वो 2 बाइट्स इस्तेमाल करते हैं। कंपाइलर्स के ऊपर ये डिपेंड कर रहा होता है। इन सच कंपाइलर्स एंड इंट वैल्यू रेंजेस फ्रॉम -32768 टू 32768। स्टूडेंट्स, कहने से मुराद ये है कि कुछ कंपाइलर जो हैं वो जो 2 बाइट इस्तेमाल करते हैं इंटीजर वैल्यू को स्टोर करने के लिए। 2 बाइट से मुराद के दो मेमोरी के अंदर 2 बाइट्स लेना, और बाइट्स बिट्स ये सारी चीजें हम लोग 9th क्लास के अंदर कवर कर चुके हैं। बाइट्स के अंदर 8 बिट्स बेसिकली होते हैं। ओके, तो आगे चलते हैं जी। उसमें फिर रेंजेस होती हैं, यानी कि अगर आप लोगों ने एक वेरिएबल को इंटीजर टाइप का डिक्लेयर किया है तो उसमें मैक्सिमम वैल्यू जो आप स्टोर कर सकते हैं वो 3 2, अगर पॉजिटिव में देखा जाए तो 32768 तक सिर्फ आप स्टोर कर सकते हैं। अगर इससे ऊपर जाएंगे तो वो उसको स्टोर नहीं कर पाएगा। और ऐसे कॉन्सेप्ट को ओवरफ्लो कहते हैं, जब आपकी वैल्यू ज्यादा ऊपर चली जाए। ठीक है, रेंज से ज्यादा, ये रेंज से अभी रेंज के ऊपर है, लेकिन जैसे इसके अंदर आप 1+ करेंगे तो ये रेंज से बाहर चली जाएगी, यानी 69 रेंज से बाहर है, इंटीजर इसको स्टोर नहीं कर सकता। और ऐसे ही अगर आप लोग इस -32768 से भी ज्यादा नीचे जाने की कोशिश करेंगे तो फिर भी जो है वो उसको स्टोर नहीं कर पाएगा। और ऐसे कॉन्सेप्ट को कहते हैं अंडरफ्लो। जब वैल्यू रेंज से नीचे देने की कोशिश करें तो अंडरफ्लो कहते हैं उसको, और जब वैल्यू से ज्यादा उसको देने की कोशिश करें, उसकी रेंज से ज्यादा देने की कोशिश करें, उसको कहते हैं ओवरफ्लो। ये वैसे आपकी बुक का कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन ये एक एक्स्ट्रा चीज थी जो मैंने आपको बताई है। डेटा टाइप्स इंटीजर, सबसे डेटा टाइप्स अब हम लोग डिस्कस करने लगे हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान से समझिएगा। डेटा टाइप्स के बारे में सबसे पहले इंटीजर डेटा टाइप को हम लोग सीखते हैं। इंटीजर डेटा टाइप होती क्या है? ऑब्वियसली बात है कि इसने इंटीजर स्टोर करने हैं और वो होल नंबर्स होंगे। होल नंबर से मुराद ये है कि पॉइंट वाले नंबर नहीं होंगे हमारे पास। ठीक है, तो इंटीजर जो है वो 4 बाइट्स लेता है मेमोरी के। तो लेकिन कुछ कंपाइलर 2 बाइट भी लेते हैं, कंपाइलर टू कंपाइलर वैसे वेरी करती हैं चीजें, लेकिन ज्यादातर कंपाइलर्स 4 बाइट्स लेते हैं मेमोरी के अंदर। और अगर आप लोगों ने किसी वेरिएबल को इंटीजर टाइप का डिक्लेयर करना है तो आप कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे इंट। जैसे मैंने आपके सामने पीछे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया था, यहाँ पे ये देखें इंट लिखा था और आगे ए। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप लोग करते हैं। और अब इंटीजर में 2 किस्में हैं, एक साइंड है और एक अनसाइंड है।
साइंड से मुराद ये है कि उसके अंदर आप साइन को यूज कर सकते हैं, यानी उसके अंदर साइन होगा, आप माइनस वाले भी शामिल कर सकते हैं और प्लस वाले भी शामिल कर सकते हैं, दैट मीन्स इट्स साइंड इंटीजर। लेकिन कभी कभी आपको जरूरत पड़ सकती है कि आप अनसाइंड इंटीजर को यूज करना चाहते हैं, आप चाहते हैं नहीं भाई कोई साइन का कोई चक्कर नहीं है, मैंने सिर्फ प्लस वाली वैल्यूज को यूज करना है। इट मीन्स दैट कि आपकी जो जितनी भी उसके अंदर वैल्यू स्टोर होंगी वो सारी की सारी पॉजिटिव होंगी। और देखें, आप रेंज को अगर देखें तो अगर साइंड इंटीजर है और 4 बाइट्स ले रहा है आपके कंपाइलर में, तो उसकी रेंज देखें जरा, -2 147 483 648, माइनस में इतना नंबर स्टोर हो सकता है मैक्सिमम, और प्लस में मैक्सिमम रेंज इसकी इतनी है। ठीक है जी। और अगर आप लोग अनसाइंड देखें तो यही रेंज देखें डबल हो चुकी है आपके सामने, और यहाँ पे +4294 967 9 295 यहाँ तक आप इसको स्टोर कर सकें, क्योंकि माइनस वाली वैल्यूज जो है वो आपकी जगह बच गई है, माइनस वाली वैल्यूज नहीं है। तो इसके लिए कीवर्ड अनसाइंड यूज करते हैं इंटीजर से पहले, ठीक है जी, यानी ऐसे आप उसको जाहिर करते हैं अनसाइंड से, और इसके लिए आप साइंड इंटीजर लिखते हैं, ठीक है जी, साइंड इंट लिखते हैं, और इवन आप सिंपल इंट भी लिखते हैं ना, जो वो भी बेसिकली यही साइंड इंट ही होता है, लेकिन हमें साइंड लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोगों ने लिखना है जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था, तो ये बेसिकली साइंड इंट है, तो जब मैंने इसको अनसाइंड करना है तो मुझे पीछे फिर लिखना पड़ेगा अनसाइंड इंट। तो ये तो बात हो गई जी क्लियर। यहाँ पे हमने डेटा टाइप इंटीजर के बारे में समझ लिया कि डेटा टाइप इंटीजर है क्या। उसके बाद आते हैं डेटा टाइप के अंदर दूसरा हमारे पास है फ्लोटिंग पॉइंट। फ्लोटिंग पॉइंट क्या होता है स्टूडेंट्स? रियल नंबर्स को जाहिर करने के लिए, पॉइंट्स को जाहिर करने के लिए बेसिकली। तो जब आपको पता है कि मेरे इस वैल्यू के अंदर पॉइंट आ सकता है, तो उसको आप लोग डिक्लेयर ही फ्लोटिंग पॉइंट के हिसाब से करें, उसको फ्लोट कहें। फ्लोट भी 4 बाइट्स लेता है मेमोरी के अंदर, ये बात आपने याद रखनी है। और आप लोग कीवर्ड यूज करते हैं फ्लोट का, और इसकी वैल्यू की रेंज 3.4 मल्टीप्लाई 10 की रेज पर -38 से लेके +38 तक इसकी रेंज जाती है। ये इसकी रेंज है स्टूडेंट्स इसकी फ्लोटिंग पॉइंट की। तो हमने ये देखा इंटीजर ने 4 बाइट लिए थे, और फ्लोटिंग पॉइंट भी 4 बाइट ले रहा है। इंटीजर इंटेग्रल वैल्यू होल नंबर्स को स्टोर करता है, जबकि फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर हमारे पास रियल नंबर्स आते हैं, यानी कि पॉइंट वाली वैल्यूज भी आ जाती हैं। फिर हमारे पास तीसरी डेटा टाइप जो हम लोग देख रहे थे वो थी करेक्टर। करेक्टर के लिए हम लोग कीवर्ड जो यूज करते हैं वो 4 का यूज करते हैं, CHAR। और ये जो मेमोरी लेता है ये 1 बाइट लेता है, यानी पहली दोनों इंटीजर 4 बाइट, उसके बाद जो दूसरा हमारे पास था जो कि फ्लोटिंग पॉइंट था, वो फ्लोट जो था वो 4 बाइट, और तीसरा जो है करेक्टर ये 1 बाइट ले रहा है मेमोरी के अंदर। ए वेरिएबल ऑफ टाइप 4 या करेक्टर कैन स्टोर 1 करेक्टर ओनली, ये बात हम पहले से ही जान चुके हैं। एक करेक्टर सिर्फ स्टोर करेगा, उसके अलावा ये स्टोर नहीं करेगा। वेरिएबल का नाम कैसे रखते हैं, उसको करते क्या, कैसे उसका नाम जो है वो सेट करते हैं, ये जरा इसके रूल्स आप लोगों ने याद रखने हैं। ये रूल्स बड़े ही अहम हैं। ये सारे के सारे पॉइंट्स आपका 1.3.4 आर्टिकल है बुक के हिसाब से, नेम ऑफ ए वेरिएबल। वेरिएबल का नाम कैसे रखते हैं? ईच वेरिएबल मस्ट हैव ए यूनिक नेम। ये नहीं करना कि आपने पहले जो अपने प्रोग्राम के अंदर नाम रखा हुआ है वही आप एक और नाम रख दें, ठीक है जी। तो जो यूज होते हैं रूल वो ये 4 हैं, यानी नाम रखते वक्त आपने इन 4 नामों का 4 रूल्स का ख्याल रखना है। पहला रूल क्या है? वेरिएबल नेम कैन ओनली कंटेन अल्फाबेट्स, उसके अंदर सिर्फ अल्फाबेट्स होने चाहिए, जैसे कि अपर केस, लोअर केस, और उसके अलावा क्या क्या हो सकता है? डिजिट्स हो सकते हैं या अंडरस्कोर हो सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि 3 चीजों से मिलाकर आप वेरिएबल बना सकते हैं। अल्फाबेट से मिला के, जो कि अपर केस या लोअर केस हो सकते हैं। दूसरी चीज डिजिट्स के भी अंदर लिख सकते हैं, और अंडरस्कोर का साइन भी आप यूज कर सकते हैं। ये तो 3 चीजें आ गई। पहला रूल तो ये है। दूसरा, वेरिएबल नेम के को हमेशा उसका नाम जो शुरू करना है आपने वो लेटर से या अंडरस्कोर से करना है, यानी डिजिट से शुरू नहीं करना। आपने पहले लेटर या अंडरस्कोर लिखना है, फिर उसके बाद आप वेरिएबल का नाम रखेंगे आगे जो भी है, तो दरम्यान में कहीं डिजिट यूज कर लें, नो इशू एट ऑल। तीसरा रूल क्या कहता है? ए रिजर्व वर्ड कैन नॉट बी यूज्ड एज ए वेरिएबल नेम। आप लोगों ने रिजर्व वर्ड यूज नहीं करना।
वेरिएबल का नाम रिजर्व वर्ड के तौर पे नहीं लिखना। मसलन आपको पता है ऊपर हमने पढ़ा स्ट्रक्ट का कीवर्ड था, तो आप वेरिएबल बनाने की कोशिश करेंगे ना स्ट्रक्ट नाम से, तो एरर आ जाएगा, भाई नहीं है, आप नहीं बना सकते, ये रिजर्व वर्ड है। तो तीसरा रूल ये हो गया। चौथा रूल ये कहता है कि कोई रूल नहीं है कि आप जितना मर्जी उसको लंबा वेरिएबल बना लें, नाम बना लें, लेकिन आप कोशिश ये करें एक छोटा सा कंसाइज किस्म का वेरिएबल का नाम रखें और उसका अच्छी डिजाइन प्रैक्टिस हो और वो पता चले कि क्या इसका मतलब क्या है। ठीक है जी स्टूडेंट्स। ले जी बड़े 4 पॉइंट्स जो हम लोगों ने हम डिस्कस किए। पहला पॉइंट ये कि वेरिएबल का नाम रखते वक्त सिर्फ उसके अंदर अल्फाबेट्स, डिजिट्स और अंडरस्कोर होना चाहिए, ये 3 चीजें होनी चाहिए। वेरिएबल का नाम कभी भी आपने डिजिट से स्टार्ट नहीं करना, बल्कि स्टार्ट किससे करना है, लेटर से करना है या अंडरस्कोर से करना है। तीसरी और अहम चीज कि आपने रिजर्व वर्ड को वेरिएबल के तौर पे यूज नहीं करना। और चौथी ये चीज कि कोशिश करें अच्छे डिजाइन प्रैक्टिस में लिखें उसको, अच्छा डिजाइन उसका रखें या उसका अच्छा जो है नाम दें, ताकि वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो, खुद को अपने आप को वो बता रहा हो। तो स्टूडेंट्स ये नेम ऑफ वेरिएबल, इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जरा इसको देख लीजिएगा कि गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस सजेस्ट दैट वी शुड गिव अप्रोप्रिएट नेम टू ए वेरिएबल। हमें वेरिएबल को एक अप्रोप्रिएट नाम देना चाहिए दैट डिस्क्राइब्स इट्स पर्पस, जो कि इसका मकसद बता रहा हो। एग्जाम्पल, इन ऑर्डर टू स्टोर सैलरी, अगर आपने सैलरी स्टोर करनी है किसी बंदे की, किसी पर्सन की, तो उसका अप्रोप्रिएट वेरिएबल नेम क्या हो सकता है, सैलरी का नाम दे लें उसको या वेजेस का नाम दे लें, दैट्स इट, दैट इज फाइन, आप इसको दे सकते हैं ये नाम। अब यहाँ पे देखें तो कुछ हम लोग देखते हैं जी कौन कौन सा नाम जो है वो करेक्ट है। एक्टिविटी 1.7 है आपकी, यहाँ पे देखें तो हेलो ये एक वेरिएबल का नाम हो सकता है क्योंकि हम लोगों ने, लेकिन एक चीज ये है कि यहाँ पे एंड पे देखें तो कॉमा यूज हुआ है। ठीक है, तो इट इज नॉट ए वैलिड वेरिएबल नेम, क्योंकि हमने रूल 1 ये कहता है कि ओनली इट कैन कंटेन अंडरस्कोर, लेटर्स, अल्फाबेट्स, एंड नंबर 3 इट कैन include digits as well, but not special symbol. Comma is a special symbol, that's why we cannot say it as a correct variable और valid variable। ये valid variable नहीं है इसके अंदर क्योंकि कॉमा आ चुका है। तो उसके बाद अगला जो है ये वैसे ही स्टार्ट 1 से हो रहा है, तो दैट इज आल्सो इनकरेक्ट, दैट वाज आल्सो इनकरेक्ट। देन हमारे पास तीसरा वेरिएबल, ये ठीक है जी, रोल नंबर, ये देखें बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे शुरू पहला रूल हमने देखा तो रोल नंबर आर से शुरू हो रहा है, दैट इज फाइन। इसके अंदर कोई भी स्पेशल करेक्टर कुछ नहीं है और अंडरस्कोर है, कोई मसला नहीं है, तो दैट इज फाइन। एयर 23 ब्लू, दैट इज आल्सो फाइन। स्टार्ट देखें लेटर से हो रहा है, पहला रूल। दूसरा रूल कि इसके अंदर जो है सॉरी, पहला रूल के ये कि इसके अंदर जो चीज़ें इन्वॉल्व हैं वो आपके पास डिजिट्स हैं और लेटर्स हैं, दैट इज़ फाइन। दूसरा ये कि इसके स्टार्ट जो है वो क्या लेटर से हो रहा है, तो दैट इज़ आल्सो फाइन। तो इसलिए हमें, और ना ये रिजर्व वर्ड है, तो ये ठीक है जी। फिर हमारे पास आता था जी फ्लोट, तो दैट इज इनकरेक्ट। वाई इनकरेक्ट? बिकॉज इट इज बेसिकली रिजर्व वर्ड। ये रिजर्व वर्ड है स्टूडेंट्स, फ्लोट, फ्लोट वाज ए रिजर्व वर्ड, हम लोगों ने पढ़ा है पीछे, तो ये हम लोगों ने नाम नहीं रखना। फिर केस, अब बच्चे कह रहे होंगे कि ये हम रिजर्व वर्ड के टेबल में पीछे पढ़ के आए हैं, जैसे कि यहाँ पे देखें तो हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था ये, तो आप कह रहे होंगे कि ये वाला केस, लेकिन ये देखें जरा, इसको जरा गौर से देखें तो ये स्मॉल लेटर में है। तो हमने पढ़ा था कि उसके अंदर हमारे पास ये केस सेंसिटिव है लैंग्वेज, तो ये कैपिटल केस इज नॉट ए रिजर्व वर्ड। कैपिटल लेटर से सी स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब ये रिजर्व वर्ड नहीं है। अगर स्मॉलर में लिखा होता सी तो फिर ये रिजर्व वर्ड था। उसके बाद अगेन ये गलत है हमारे पास ये वाला भी, क्योंकि डॉलर साइन इसके अंदर इन्वॉल्व है और शुरू भी डॉलर साइन से हो रहा है, तो इट इज आल्सो इनकरेक्ट। नेम इज करेक्ट वेरिएबल, ये भी गलत है क्योंकि इक्वल का हम लोगों ने यहाँ पे सिंबल लगाया हुआ है, और ये हमारे पास ठीक है क्योंकि इसका एफ कैपिटल है, तो एफ कैपिटल है तो इट इज नॉट ए रिजर्व वर्ड। अगर एफ स्मॉलर होता तो फिर ये रिजर्व वर्ड था। यहाँ पे एक्टिविटी 1.7 आपकी खत्म हुई।